नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और मंगलवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज शाम 7:02 तक रहेगी। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 8:12 तक शुभ योग रहेगा। साथ ही आज रात 10:07 तक मूल नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 4 जून की रात 11:31 से देर रात 3:42 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाली योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 5 जून को पूरा दिन पूरी रात रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 15 जून की सुबह 8:24 से सुबह 8:31 तक रहेगा और एक बार फिर सुबह 10:03 से 4:56 तक भी रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 21 जून की सुबह 9:31 से सुबह 9:40 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 15 जून की सुबह 8:24 से सुबह 8:41 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह शुभ समय कल यानी 3 जून की सुबह 7:56 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, कर्क, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर बाद 3:47 से शाम 5:31 तक। मुंबई दोपहर बाद 3:55 से शाम 5:34 तक। चंडीगढ़ दोपहर बाद 3:51 से शाम 5:36 तक। चंडीगढ़ दोपहर बाद 3:51 से शाम 5:36 तक। लखनऊ दोपहर बाद 3:30 से शाम 5:13 तक। भोपाल दोपहर बाद 3:40 से शाम 5:21 तक। कोलकाता दोपहर 2:56 से शाम 4:37 तक। अहमदाबाद दोपहर बाद 3:59 से शाम 5:40 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर बाद 3:19 से शाम 4:56 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आपके लिए आज का दिन सरप्राइज वाला रहेगा। अचानक किसी बहुत करीबी रिश्तेदार का आपके घर आगमन हो सकता है, जिसे देखकर आपके परिवार को आश्चर्य के साथ बहुत खुशी भी होगी। आप सब प्रसन्नता पूर्वक बातचीत करते हुए दिन बिताएंगे। कुछ स्पेशल पकवान बनेगा।
साथ ही कहीं घूमने जाने का प्लान भी बनाएंगे। जो अविवाहित हैं उनका विवाह फिक्स हो सकता है। नौकरी में तरक्की होगी। शैक्षणिक कार्यों में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। इस दौरान आप फिजूल खर्ची से बचें। कार्यक्षेत्र में अनावश्यक विवाद में न पड़ें। पारिवारिक वातावरण सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन सुखमय बिताएंगे। कार्यक्षेत्र में स्थिति अनुकूल रहेगी। आपको सरकारी योजनाओं से लाभ के साथ नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन आपको अपने विरोधियों से सतर्क रहने की जरूरत है। आपका मन धार्मिक कार्यों में लगेगा। आज आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। आपको खुशखबरी मिलने की संभावना बन रही है। आपको कहीं मनचाही जगह ट्रांसफर मिलेगा, जो आपके लिए आगे चलकर लाभकारी सिद्ध होगा। घर में उत्साह का माहौल रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आपके लिए आज का दिन लाभदायक रहने वाला है। आपका महत्वपूर्ण कार्य आज संपन्न होगा। युवा वर्ग को मनचाही नौकरी मिलने के योग हैं। आप पहले से कार्यरत हैं तो प्रमोशन मिल सकता है। नए लोगों से संपर्क बनेंगे, जिनसे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें उचित मार्गदर्शन मिलेगा। अधिक मेहनत करने का प्रयास करेंगे। आपका वैवाहिक जीवन ठीक ठाक रहेगा। इस राशि के जो लोग अपने करियर की नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं, आज उनके लिए दिन शुभ है। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने के संकेत हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आपके लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति ठीक ठाक रहेगी। व्यावसायिक तौर पर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप व्यापार से संबंधित कई महत्वपूर्ण योजनाएं बनाने में सहयोगियों की हेल्प करेंगे, जिसमें आपको कामयाबी मिलेगी। आपको अपने जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आपको इस बात से खुशी मिलेगी। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, उचित आहार लें। संतान की बात आपको ठीक नहीं लगने पर आप आज उन्हें समझाने की कोशिश कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों, आज आपके लिए दिन फायदेमंद रहेगा। आपको कारोबार में तरक्की के अच्छे मौके मिलेंगे। आप अविवाहित हैं तो आपको मनपसंद रिश्ता मिल सकता है। सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आज आप जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। आपके किसी अच्छे काम की वजह से आपकी पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अचानक कुछ खर्चों में वृद्धि से आपकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। संतान की तरफ से सुखद समाचार मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आ रही रुकावटें समाप्त होंगी। किसी कार्यवश कहीं दूर की यात्रा का योग है। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वालों, आज आपके लिए दिन लाभदायक रहेगा। व्यापार से जुड़े लोगों को व्यवसाय में बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। नई नई योजनाएं बनाएंगे। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की संभावना है। परिवार में माहौल खुशनुमा बना रहेगा। जो नौकरी पेशा हैं उनका इंक्रीमेंट हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज आप तली भुनी चीज़ों के सेवन से परहेज करेंगे। आय के स्रोत में वृद्धि होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। तुला राशि वालों, आपके लिए दिन बेहतर रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। आप कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। आपकी नौकरी में बढ़िया बदलाव आएगा। आप कहीं अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं तो अवश्य करें, लेकिन साझेदारी में काम शुरू करने से पहले योजना बना लें। आज किसी से मदद मांगने में संकोच न करें। सब आपके फेवर में हैं। आप किसी योजना की शुरुआत कर सकते हैं। छात्र किसी प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरेंगे। आज आप अपने दोस्तों के साथ किसी पार्टी में जाएंगे।
आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों, आज आपके दिन की शुरुआत अच्छी होने वाली है। आज अधिकारी वर्ग का सहयोग पाने में आसानी होगी, बिगड़ते काम बनेंगे। बच्चों के प्रति आपका प्रेम आपको उनका प्रिय बना देगा। आज आप अपनी गलतियों से कुछ सीखेंगे। अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो शुभ मुहूर्त में ही करें, सफलता अवश्य मिलेगी। आज आप गौ सेवा करने के लिए गौशाला जाएंगे, जहां आप अन्य लोगों से भी मिलेंगे। आज आप कुछ क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं। आज ऑफिस में आपकी पर्सनालिटी की तारीफ होगी। अपना रूटीन चेकअप कराते रहें। किसी बात को लेकर ज़्यादा भावुक होने से आज आपको बचना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 5। धनु राशि वालों, आज आपका दिन प्रसन्नता पूर्वक बीतेगा। लंबे समय से बनाई गई योजना पूरी होगी, जिससे आप प्रसन्न रहेंगे। आपको अच्छा धन लाभ होगा। व्यापारी वर्ग को नया अवसर मिलेगा। इससे संबंधित किसी यात्रा से लाभ की गुंजाइश दिखाई दे रही है। वैवाहिक जीवन सुखमय बने रहने वाला है। आप जीवन साथी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। जो स्टूडेंट अपने शोध कार्य के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनकी कामना पूरी होने के योग है। आपको अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए। साथ ही संतान की अन्य गतिविधियों का ध्यान रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 1। मकर राशि वालों, आज आपके लिए दिन उम्मीद भरा रहने वाला है। प्रशासनिक सेवा के लिए दी गई परीक्षा में अच्छे परिणाम मिलने से घर में खुशी का माहौल रहेगा। साथ ही अच्छी नौकरी मिलने की उम्मीद बढ़ेगी। परिवार में चल रहा पुराना विवाद हल होने की संभावना है। आपके कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आएगा। आपको व्यापार में उन्नति देखने को मिलेगी। प्राइवेट शिक्षक आज बच्चों को पढ़ाई के नए तरीके सिखाएंगे। छात्रों की पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। कार्यों में परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। संतान की सफलता से आज आप प्रसन्न होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुखद रहेगा। कुछ पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात हो सकती है। अचानक खुशखबरी मिलेगी। छोटी मोटी यात्रा के योग बनेंगे। आपका पारिवारिक वातावरण सकारात्मक रहेगा। सबके साथ बैठकर बातचीत करके अच्छा समय बिताएंगे। कहीं घूमने जाने का प्लान बनेगा। व्यापार में लाभ के योग हैं। आज पुरानी डील पक्की होगी। आपको संतान का पूरा सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ किसी मांगलिक उत्सव में भाग लेने जाएंगे। सेहत के लिहाज से आज का दिन शानदार रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 5। मीन राशि वालों, आज आपके लिए दिन बेहतर रहेगा। आपके बिजनेस संबंधी प्लान कामयाब रहेंगे। कुछ नए लोगों से आपका संपर्क होगा, जिससे भविष्य में फायदा मिलेगा। आज आप अपने व्यवहार में संयम बरतें। आज पैसों के मामले में उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगी। आज आप उन चीज़ों को ज़्यादा महत्व दें जो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संतान के सहयोग से आज आपका रुका हुआ काम पूरा होगा। आपकी आमदनी अच्छी रहेगी। आज आप नई संपत्ति या नया वाहन खरीदने का मन बना सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है सैफ्रॉन और लकी नंबर है 1। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज बुज़ुर्गों की सेवा करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक साथ मूवी देखने जाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपको परिवार का ढेर सारा प्यार और सम्मान मिलेगा। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। मूलांक 2, सेहत के मामले में सावधान रहने की जरूरत है। छोटी छोटी सेहत संबंधी समस्याओं को नज़रअंदाज न करें। मूलांक 3, आज आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, जिससे अपने कार्यों को समय रहते पूरा करने में कामयाब होंगे। मूलांक 4,
अगर आपको पहले दिए हुए किसी निवेश का अच्छा लाभ मिलेगा तो घर की सजावट का सामान भी आज ही खरीदेंगे। मूलांक 5, आज आप परिवार में किसी बात को लेकर चर्चा करेंगे, किसी पारिवारिक समस्या का समाधान मिल जाएगा। मूलांक 6, आज आपके लिए कार्यस्थल का माहौल खुशनुमा रहेगा, आज आपको कलीग से सहयोग मिलेगा। मूलांक 7, आज आपके व्यवसाय से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है, साथ ही बड़ी डील फाइनल होने के योग हैं। मूलांक 8, विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है, किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। मूलांक 9, आपके लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है, अचानक धन लाभ होने से आपको प्रसन्नता होगी। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और मंगलवार का दिन है। आज की रात बृहस्पति ने कर्क राशि में अपनी उच्च राशि में प्रवेश किया है। बृहस्पति अतिचारी है। द्वितीया तिथि आज शाम 7:02 तक रहेगी। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 8:12 तक शुभ योग रहेगा। अपने नाम की तरह ये बड़ा ही शुभ माना जाता है। इस योग में किए गए कामों से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही प्रसिद्धि की भी प्राप्ति होती है। साथ ही आज रात 10:07 तक मूल नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से मूल 19वां नक्षत्र है। मूल का अर्थ होता है केंद्रीय बिंदु या जड़। इसके अनुसार एक साथ बंधी हुई कुछ पौधों की जड़ों को मूल नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ये नक्षत्र बहुत से रहस्यों, गुप्त विद्याओं तथा अदृश्य शक्तियों के साथ जुड़ा रहता है। इस नक्षत्र की एक खासियत ये भी है कि जिस प्रकार किसी पेड़ को काट देने के बाद भी वो अपनी जड़ों के माध्यम से अपने शरीर को पुनः प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार मूल नक्षत्र भी अपनी खोई हुई शक्ति और आधिपत्य को पुनः प्राप्त कर लेने की क्षमता रखता है। अगर मूल नक्षत्र के जातक की बात की जाए तो ये लोग आमतौर पर अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित होते हैं। ये कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तब तक प्रयास करते रहते हैं जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। साथ ही आपको बता दूं कि मूल नक्षत्र का पेड़ साल है, जो कि श्री विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय है। बौद्ध धर्म में भी साल को पवित्र पेड़ों की श्रेणी में रखा जाता है, लिहाजा साल के पेड़ की पूजा करना बड़ा ही लाभकारी होगा, खासकर कि उन लोगों के लिए जिनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपके मान सम्मान तथा शोहरत में बढ़ोतरी भी होगी। इसके अलावा आज से जुड़ी एक खास बात और याद दिला दूँ कि ज्येष्ठ के महीने में पड़ने वाला मंगलवार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और आज ज्येष्ठ महीने का 5वां मंगलवार है, जो कि मूल नक्षत्र और शुभ योग से युक्त है। तो आज के दिन हनुमान जी की पूजा करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार के दिन हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। प्रगति, पराक्रम और पौरुष के प्रचंड रूप, विद्या के, कला के मूर्त, मूर्तिमान ब्रह्मचर्य, शौर्यशील, धैर्यशील, दौत्य कर्म मर्मशील, संस्कृति की, ह्रस्व दीर्घ संकृति के, भीतिहीन होंकृति के, दीप्तिमान देवता, वायुपुत्र को प्रणाम, रामदूत को प्रणाम, आंजनेय को प्रणाम। दरअसल ज्येष्ठ महीने के मंगल को बड़ा मंगल कहकर पुकारा जाता है। वैसे तो प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की पूजा का विधान है, लेकिन जो लोग हर मंगलवार को पूजा के लिए समय नहीं निकाल पाते, उन लोगों के लिए ज्येष्ठ महीने का ये मौका बड़ा ही खास है। आप ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करके विशेष लाभ पा सकते हैं। ओम हरि मरकट मरकटाय फट स्वाहा, ओम हरि मरकट मरकटाय फट स्वाहा, या ओम हंग पवन नंदनाय रामदूताय स्वाहा। इन मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र को, या मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये, या अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम जानी नाम अग्रगण्यम
सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। किन्हीं भी पंक्तियों से आप हनुमान जी के चरणों का अनुवंदन कर सकते हैं और उनकी कृपा से, देखो एकमात्र जीवित देवता है हनुमान, जो अमर हैं, अजर अमर गुणनिधि सुत हो, ऐसा आशीर्वाद उनको माता सीता का प्राप्त है। और शिव जी के 11वें रुद्रावतार हैं और इनके हृदय में नारायण का निवास है। तो इनसे महत्वपूर्ण देवता और है कौन? ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट देवता। एक तो अमर है, जीवित है, आज भी है, और दूसरे हृदय में नारायण का माता सीता से निवास, और शंकर जी के पुत्र, शंकर सुवन केसरी नंदन। तो इनकी उपासना करके आप क्या नहीं पा सकते। फिलहाल एक और महत्वपूर्ण विषय पर कल हमने आपको याद दिलाया था कि आज सुबह 1:47 पर गुरु कर्क राशि में आ गए। गुरु आजकल अतिचारी हैं। कर्क राशि में उनके आने से हमने कल बड़ी भयावह स्थिति प्रस्तुत की थी और हमने कहा था कि दुनिया में युद्ध बढ़ सकते हैं, आर्थिक युद्ध हो सकते हैं, एक दूसरे के अर्थतंत्र में सेंध लगाई जा सकती है। लेकिन एवरी एक्शन हैज गॉट इट्स सेम एंड इक्वल रिएक्शन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उन्नति के लिए ये बेस्ट समय है। ये भी संभव है कि इसी दौरान कोई कंपनी अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त ज्योतिष सब्जेक्ट को लॉन्च करे। जी, अभी तक ज्योतिष इकलौती चीज़ है जो मनुष्य के इंट्यूशन पर डिपेंड करती है। हालांकि आगे भी ज्योतिष मनुष्य के इंट्यूशन पर डिपेंड करेगी। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि किस राशि पर क्या प्रभाव होगा, वो हम कल नहीं बता पाए थे। हमने वादा किया था कि आज बताएंगे, तो अब आज बताते हैं हम आपको। तो सबसे पहले बात हमेशा की तरह मेष राशि की। मेष राशि वालों, गुरु का गोचर आपकी जन्मपत्रिका के चौथे स्थान पर होगा। जन्मपत्रिका के चौथे स्थान का संबंध हमारे भवन, भूमि, वाहन, माता से। चतुर्थ गुरु शुभ फल देने वाला होगा। गुरु का ये गोचर आपके सभी कष्टों को हर लेगा। आपको सभी प्रकार के सांसारिक सुख का लाभ मिलेगा। परिवार में सबके साथ रिश्ते अच्छे बने रहेंगे। सबसे भरपूर सुख और सहयोग मिलेगा। आपका प्रमोशन हो सकता है, जिससे आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। लिहाजा आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। लिहाजा शुभ गुरु की शुभ स्थिति बनाए रखने के लिए इस दौरान बड़ों का आदर करें, किसी भी सूरत में उनका अपमान न करें। वृष राशि वालों, गुरु का गोचर आपकी जन्मपत्रिका के तीसरे स्थान पर होगा। जन्मपत्रिका के तीसरे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से है। गुरु के इस गोचर के प्रभाव से आपकी तरक्की सुनिश्चित है। इस दौरान आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। आपके घर परिवार में सभी तरह से वृद्धि होगी। साथ ही आपके प्रति रिश्तेदारों का व्यवहार भी अच्छा रहेगा। व्यावसायिक क्षेत्र में आपको अपनी मेहनत के बल पर लाभ होगा। लिहाजा गुरु के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए कन्याओं का पैर छूकर आशीर्वाद लें या किसी की बुराई न करें। मिथुन राशि वालों, गुरु का गोचर आपकी जन्मपत्रिका के दूसरे स्थान पर हो रहा है। जन्मपत्रिका के दूसरे स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से है। गुरु का ये गोचर आपके लिए हर तरह से फेवरेबल होगा। आपके करियर में लाभ की स्थिति बनेगी। आपको भरपूर यश सम्मान की प्राप्ति होगी। आपको हर तरह के भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति होगी। इस दौरान आपका स्वास्थ्य पहले से भी ज़्यादा बेहतर होगा। लिहाजा गुरु के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरतमंद की सहायता करें या गुरु के उपाय करें। कर्क राशि वालों, गुरु का गोचर आपकी जन्मपत्रिका के लग्न यानी पहले स्थान पर हो रहा है। देखिए, यहाँ आपको गोचर को अच्छी तरह समझना चाहिए। अगर ये अतिचारी गुरु जो एक राशि में 13 महीने रहता है और इस बार 1 जून की रात से यानी 2 जून से
31 अगस्त तक, अक्टूबर तक रह रहा है। इतना था, इतना रह गया है। तो ये अतिचारी गोचर भले ही उच्च का है, लेकिन ये आपके पत्नी स्थान पर तो नीच की दृष्टि है इसकी। ये आपके साइज को कट टू योर साइज कर देगा। ये आपके साइज को एकदम छोटा कर देगा। जन्म पत्रिका में लग्न यानी पहले स्थान का संबंध हमारे शरीर और मुख से भी है। गुरु के इस गोचर के प्रभाव से आपको पारिवारिक रिश्तों के लिए सतर्क रहना पड़ेगा। व्यर्थ के खर्चों पर कंट्रोल करेंगे तो आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। समाज में यश पाने के लिए भी बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। गुरु के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए राजकोष से मिले धन का कुछ हिस्सा तिजोरी में रहे और स्त्री का सम्मान करें, ये इसका विशेष ध्यान रखें। सिंह राशि वालों, भाई स्त्री से यहाँ मतलब अपनी स्त्री से नहीं है, हर स्त्री का सम्मान करें। सिंह राशि वालों, गुरु का गोचर आपकी जन्मपत्रिका के 12वें स्थान पर हो रहा है। जन्मपत्रिका के 12वें स्थान का संबंध आपके व्यय तथा शैया सुख से है। गुरु के इस गोचर से आपके परिवार की सुख शांति और जीवन में समृद्धि बनी रहेगी। साथ ही आपकी धन संपदा में वृद्धि होगी। आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपके इस सबके साथ रिश्ते मधुर रहेंगे। इस दौरान आपका बिजनेस आपको धन लाभ कराएगा। किसी पुराने भय या स्वास्थ्य संबंधी समस्या से छुटकारा मिलेगा। लिहाजा गुरु के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए प्रतिदिन मस्तक पर केसर का तिलक करें या पीपल के पेड़ को नुकसान न पहुंचाएं। कन्या राशि वालों, गुरु का गोचर आपकी जन्मपत्रिका के 11वें स्थान पर है। जन्मपत्रिका के 11वें स्थान का संबंध हमारी आय तथा इच्छाओं की पूर्ति से है। आपके लिए गुरु का ये गोचर बेहद शुभ है। यदि एकादश भवेत मुकुंदः किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे, राज्यपाल समातुल्या। मनुष्य को राज्यपाल, अब हर आदमी गवर्नर तो नहीं बन सकता, लेकिन इस 2 महीने में ये आपको बहुत बड़े पद का लाभ दे सकता है। गुरु का ये गोचर आपको प्रचुर धन लाभ भी कराएगा। करियर में भी आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी। इस दौरान आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। साथ ही आपकी तिजोरियां धन से भर जाएंगी। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का उचित फल मिलेगा। साथ ही अगर आप उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं तो इस दौरान आपके काम जरूर बनेंगे। लिहाजा गुरु के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए इस दौरान झूठ न बोलें या ईर्ष्या करने से बचें। तुला राशि वालों, गुरु का गोचर आपकी जन्मपत्रिका के 10वें स्थान पर गोचर होगा। जन्मपत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे करियर, राज्य तथा पिता से होता है। आपके लिए गुरु का ये गोचर मिला जुला रहने वाला है। इस दौरान आपको अपने कार्यों को पूरा करने में थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं तो इस दौरान आपको थोड़ी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक जिम्मेदारियों से थोड़ी राहत मिलेगी। लिहाजा गुरु के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए इस दौरान सर ढककर या जब सूर्य ग्रहण पड़े तो बादाम या नारियल का दान करें। वृश्चिक राशि वालों, गुरु का गोचर आपकी जन्मपत्रिका के 9वें स्थान पर हो रहा है। देखिए, अगर स्थिर लग्नों को देखें तो 9वें स्थान पर धनु राशि आती, मतलब पहले स्थान पर मेष को मान लें स्थिर लग्नों के हिसाब से। काल चक्र की जन्मपत्रिका में यहाँ पर धनु राशि आती है और इस तरीके से यहाँ पर गुरु स्वग्रही हो जाता है और इस स्थान पर गुरु का प्रभाव बड़ा अच्छा माना जाता है। तो गुरु के इस गोचर से जो 9वें स्थान का गोचर है, ये आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। आपके जीवन में किसी तरीके की कोई रुकावट नहीं आएगी। भाई व परिवार के किसी व्यक्ति से आपको सहयोग मिलेगा। इस दौरान आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। लिहाजा गुरु के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए प्रतिदिन भगवान के दर्शन करें या धर्म का पालन करें। धनु राशि वालों, गुरु का गोचर आपकी जन्मपत्रिका के 8वें स्थान पर होगा। जन्मपत्रिका के 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है।
इस दौरान आपको अपने घरेलू मामलों एवं कार्यों में थोड़ी समस्या आ सकती है। आपके अधिकारियों के साथ रिश्ते अच्छे बने रहेंगे तो आपकी आय पर भी प्रभाव अच्छा होगा। सफलता पाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इस दौरान उलझनें आपसे दूर रहेंगी, लिहाजा गुरु के शुभ प्रभाव पाने के लिए गले में सोना पहने या जरूरतमंदों की यथासंभव सहायता करें। मकर राशि वालों, गुरु का गोचर आपकी जन्मपत्रिका के 7वें स्थान पर होगा। जन्मपत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है। इस दौरान जीवन साथी हर कार्य में आपका सहयोग करेंगे। 7वें स्थान पर गुरु आपके और अपने भाई बहनों से रिश्ते और मजबूत कराएगा। इस बीच गुरुजनों का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। गुरु के इस गोचर के दौरान पारिवारिक सौहार्द बढ़ेगा। खर्चों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान आपका स्वभाव उग्र होगा। खाने के प्रति अरुचि आएगी, लिहाजा गुरु के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए इस दौरान शिव जी की पूजा करें या चंद्रमा के उपाय करें। कुंभ राशि वालों, गुरु का ये गोचर आपकी जन्मपत्रिका के 6ठे स्थान पर हो रहा है। जन्मपत्रिका के 6ठे स्थान का संबंध हमारे मित्र, शत्रु तथा स्वास्थ्य से है। गुरु के इस गोचर से शत्रु पक्ष आपसे दूरी बनाकर रहेगा। माता के साथ आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। मन में चल रही किसी बात से छुटकारा मिलेगा। इस दौरान आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा, लिहाजा गुरु के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए इस दौरान अपना आचरण अच्छा रखें या गणेश जी की पूजा अर्चना करें। मीन राशि वालों, गुरु का ये गोचर आपकी जन्मपत्रिका के 5वें स्थान पर होगा। जन्मपत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारी संतान, बुद्धि, विवेक और रोमांस से है। गुरु के इस गोचर के दौरान आपको कार्यों में सफलता मिलती रहेगी। आय के नए स्रोत मिलने से संचित धन में बढ़ोतरी होगी। सगे संबंधियों से रिश्ते और मधुर होंगे। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों की तलाश पूरी होगी। साथ ही कार्यरत लोगों की पदोन्नति होगी। लिहाजा गुरु के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए स्त्रियों का सम्मान करें या धर्म के नाम पर किसी से दान न लें। तो ये थी चर्चा आज गुरु के कर्क राशि में गोचर की। एक बार फिर याद दिला दूं आपको चलते चलते कि इस समय जो परिवर्तन होंगे वो सदियों तक याद रखे जाएंगे। मैं बार बार इतनी जोर जोर से इसलिए प्रेशराइज करके कह रहा हूं कि इस दौरान होने वाले परिवर्तन सदियों तक याद रखे जाएंगे। 1-2 दिन के लिए परिवर्तन नहीं हो रहा। इसमें बहुत से पॉजिटिव चेंजेस भी आएंगे, बहुत से नेगेटिव चेंजेस भी आएंगे। बहुत सतर्क रहिए और अपने लाभ को अर्जित कीजिए। ऑल दी बेस्ट। हमारी तमाम शुभकामनाएं आपके साथ हैं। गुरु के इस गोचर को लेकर ईश्वर आपका भला करें। और अब बात आज के तीर्थ की, तो आज हम आपको लेकर चल रहे हैं राजस्थान के अलवर शहर में। यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित अरावली की पहाड़ियों में हनुमान जी का एक दिव्य मंदिर स्थापित है। इसका नाम है पांडुपोल हनुमान मंदिर। ये मंदिर सरिस्का राष्ट्रीय पार्क के पास है। कहा जाता है ये वही स्थल है जहाँ हनुमान जी ने महाभारत काल में आराम किया था और अर्जुन को दर्शन दिए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि पांडवों ने वनवास के दौरान यहाँ शरण ली थी। यहाँ हनुमान जी का विग्रह लेटी हुई अवस्था में है, जो कि अपने आप में दिव्य दर्शन है। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 2 जून को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। द्वितीया तिथि में बैगन नहीं खाते। द्वितीया तिथि आज शाम 7:02 तक रहेगी। फिर तृतीया लग जाएगी, जो कि कल 9:22 तक रहेगी। तृतीया तिथि में परवल या उससे बनी कोई अन्य चीज़ नहीं खाई जाती। इस तरह आप तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज हम माता को प्रणाम करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां
हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।